मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी को? जय मां सरस्वती टू एवरीवन। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग जय बालाजी, नवीन, वन, विनीत, राखी, चंडू, सेरिया, सचिन, अविनाश, हर्ष, राहुल, आप सभी को प्यार। एमडी, यशस्वी, विकास, अखिलेश, प्रिंस, चित्रा, योगेश, बहुत सारे नाम है मेरे बच्चे। सारे ही नाम बेहतर हैं, सभी नामों को प्रणाम। तो मेरे बच्चे, कल हम जो पढ़ रहे थे उसी से मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, और मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। आप इस वाले सवाल पे आ जाइए। पढ़िए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल आपके नजर पेश किया जा रहा है मेरे बच्चों। कहता है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। जब कहता है एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% का लॉस होता है। तो मेरे बच्चे, किसी आर्टिकल का सीपी अगर 100 यूनिट है, बेहद आसानी से समझिए, किसी आर्टिकल का सीपी अगर 100 यूनिट है तो कहता है 29% लॉस में हम बेच रहे हैं। तो इनिशियली हम उस आर्टिकल को मेरे बच्चे कितने में बेच रहे हैं? तो भाई 100 का 29%, 29 का लॉस, तो कितने में बेच रहे हैं? 71 यूनिट में। जबकि कह रहा है कि अगर हम उस आर्टिकल को 21% प्रॉफिट पे बेचें, यानी जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा? 121। यानी अभी हम बेच रहे हैं मेरे बच्चे 71 यूनिट में, बाद में हम बेचना चाह रहे हैं 121 यूनिट में। हाँ है ना? तो 71 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 355 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 5, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 5। सो योर आंसर वुड बी 605। ए ऑप्शन इज योर एब्सोल्यूट आंसर बच्चों। माय डियर, ए इज योर राइट आंसर।
मेरे प्यारे बच्चों, इट इज सेम आंसर। A man wanted to sell an article with 20% profit. इनिशियल सीपीए मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट, और इनिशियल सेलिंग प्राइस है, कहता है जी 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, नहीं 120 यूनिट में बेच रहा है। कहता है अगर वो इसे 20% लॉस में बेचना चाहे तो नया सेलिंग प्राइस होगा कितना मेरे बच्चे, 80 यूनिट। हाँ है ना, पक्का। तो भाई अभी 120 यूनिट में बेच रहा था। A man wants to sell an article with 20% profit but he actually sold at 20% लॉस। तो मेरे बच्चे बेच 80 यूनिट में रहा है, जबकि एक्चुअल में बेच रहा है 480 रुपए में। तो एक यूनिट की वैल्यू 6, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 6। सो 720 रुपीज इज योर राइट आंसर। 720 रुपीज इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। 720 इज योर राइट आंसर माय डियर। प्लीज सो। सो माय डियर स्टूडेंट, योर आंसर वुड बी वेरी नाइस, गुड। तो अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे रेशियो में। देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो 9% की हानि मतलब बेचा कितने में, 91 में। तो 30% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो बेचेगा कितने में, 130 में। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे आप चाहें तो इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि सर 13 7 91, 13 ढाई 130, यानी 7:10। यानी अभी तक चीज आप 7 यूनिट में बेच रहे, तो आप बेचना चाह रहे हैं 10 यूनिट में। है ना। अब 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 105 को। तो 7 यूनिट 105, तो एक यूनिट की वैल्यू 15। तो 15 गुना 10, 150। तो इसका मतलब इस आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 150 रुपये। आइए मेरे बच्चे,
भाई 2 मिनट के लिए पेशेंस रखना। प्लीज हो। अब देखिए उसी टाइप का ये थोड़ा सा एक्सेसिव रूप है, उसी चीज को थोड़ा और डिटेल ले जा रहा है। देखिए मेरे बच्चे, ये हो तो चीज का है। मेरे बच्चों ये बताओ, ये सवाल कल हो गया था कि नहीं हुआ था? प्रदीप जी 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 हाँ। नहीं हाँ, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे ये हो गया था ना, ये क्वेश्चन। बस बस ठीक ठीक, मुझे यही पता करना था। बस मेरे बच्चे, मुझे यही पता करना था। ये क्वेश्चन हो चुका है ना, फिर मेहनत ना मारे। करी करी जी, हो गया। थैंक यू मेरे बच्चे। करिए इस सवाल को। बेसिकली जो हो गए होते हैं ना, वो डेली हटा देते हैं, लेकिन आज इसने हटाए नहीं इसमें से क्वेश्चन। कहता है, बाई सेलिंग ए टेबल 4 पीस 350 इंस्टीड ऑफ रुपीज 400, लॉस परसेंट इंक्रीज बाई 5%। कहता है जब एक टेबल को आप 400 रुपए के बदले 350 में बेचोगे, कहता है जब एक टेबल को आप 450 के बदले 350 में बेचोगे, 400 के बदले 350 रुपए में बेचोगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक टेबल 400 रुपए में बिक रही थी, अगर आप इसे 350 रुपए में बेचेंगे तो आप कितने का लॉस कमा रहे होंगे? 50 रुपए का। कह रहा है जी कोई टेबल 400 रुपए की थी, वही रख दे, ये रख दे, टेबल पर रख दे। यानी पहले जो चीज आप 400 रुपए की बेच रहे थे, अब उसी को 350 रुपए में बेच रहे हो। तो बच्चे ये 50 रुपए कम में बेचने पे, 50 रुपए कम में बेचने पे उसका जो लॉस है वो 5% बढ़ जाता है। हाँ है ना? तो जो कॉस्ट प्राइस रही होगी उसका 5% बेसिकली इंपैक्ट डालता है किसको? 50 को। जो कॉस्ट प्राइस है उसका 5% बेसिकली इंपैक्ट डालता है 50 को। मेरी बात समझे नहीं? यानी कॉस्ट प्राइस का 5% इंपैक्ट डालता है 50 को। तो 5 एकम 5, 5 धाई 50, तो सीपी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1000। सीपी आ गया 1000 रुपए। हाँ है ना मेरे बच्चे? समझते हैं? यानी उस आर्टिकल का एक्चुअल कॉस्ट होगा 1000। तो 1000 रुपए वाली चीज को, ध्यान देना मेरी बात, 1000 रुपए वाली चीज को मेरे बच्चे पहले आप बेच रहे थे कितने में? 400 में।
तो मेरे बच्चे 400 में बेच रहे थे तो कितने का लॉस हो रहा था? 600 का। और आप जानते हैं 1000 पे 600 का लॉस तो 100 पे कितने का आएगा? 60 का। यानी 60% लॉस में बेच रहे थे। अब ये तो था इनिशियली। अब आप बेच रहे हैं नया सेलिंग प्राइस कितने में? 350 में। तो मेरे बच्चे 1000 की चीज 350 में अगर आप बेचोगे तो आप समझदार हैं, कितने का नुकसान होगा? 750 का, सॉरी 650, अरे मान जा भाई, 650 का नुकसान होगा। और 1000 पे 650 क्या कहलाएगा? 65%। तो आपने देखा पहले 60% लॉस पे बेच रहे थे, 65% लॉस पे। तो कितने परसेंट का नुकसान हो गया? 5% लॉस। हाँ है ना? पक्का? आइए, घबराइए मत, हिंदी इंग्लिश में मत जाइए, बताइए जिसको। बेसिक बेसिक चीजें चल रही, बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है चीजों का। टाइप थोड़े टाइम बाद कराऊंगा। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। कहता किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर लिखा गया। तो किसी आर्टिकल का सीपी ये है, ये इसका मार्क प्राइस है। कहता है जी जो इसका मार्क प्राइस है वो इसके कोस्ट से 200% ज्यादा लिखा गया। यानी मेरे बच्चे सीपी 100 है, हाँ है ना? तो इसका मार्क प्राइस 200% ज्यादा, तो 100 का 200%, 200 ज्यादा, मतलब मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ है? 300। हाँ है ना? कहता 25% की छूट देने के बाद, तो 300 का 25% छूट दे देंगे तो 75 का डिस्काउंट। 75 का डिस्काउंट तो चीज कितने में बेच रहा है भैया? 225 में। यानी 225 रुपए में चीज बेच रहा है। भैया ही बना ना, कहता है 25% का डिस्काउंट देने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 का 25%, 75 का डिस्काउंट देगा तो चीज बिकेगी कितने में? 225 में मेरे बच्चे। और कह रहा है इसे बेच रहा है 540 रुपए में। बेच रहा है 540 रुपए में। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 540/225। तो कह रहा है भाई इसका इनिशियल सीपी बताओ क्या? तो सीपी था 100 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 540/225। तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 25 नहीं में 225, 25 चौक 100, 9 6 54 60, 6 चौक 24। तो सीपी आ गया मेरे बच्चे 240। तो सीपी 240 रुपये, यानी एक्स की वैल्यू है 240, है ना? एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 240। एक्स की वैल्यू है 240, हाँ जी। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिए ईमानदार से। भाई डिस्काउंट किस चीज पे दोगे मेरे बच्चे? कति बेसिक सी तो बात है यार। डिस्काउंट दोगे किस पे? तो आप कहोगे सर डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मार्क प्राइस 100 यूनिट है तो कह रहा है भाई पहले हम इस आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचते थे। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 85 यूनिट। 100 का 15% 15, तो 85 यूनिट। कहता जी अब हम इस पे 25% डिस्काउंट पे बेचना चाह रहे हैं, तो नया सेलिंग प्राइस आप क्या रखना चाह रहे हो? तो आप कहोगे जी हम 75 यूनिट रखना चाह रहे हैं। हाँ है ना भाई, 25% का डिस्काउंट 75। देखिए समझदार बात तो ये है कि आप इनका रेशियो ले लें। अगर आप समझदार, जैसे 5 से काटेंगे तो 17 और 5 से काटेंगे 15। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप चीज 17 यूनिट में बेच रहे थे तो अब बेचनी होगी 15 यूनिट में। जबकि 17 में नहीं बेच रहे थे, कितने में बेच रहे थे? 816 में। तो 17 यूनिट 816 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू 816/17। ऐसा ही है मेरे बच्चे। तो भैया 17 चौको 68, 17 5 85, 17 चौको 68, 13। तो 17 चौको 68, एक यूनिट की वैल्यू 48। तो मेरे बच्चे 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 48। 15 8 120, जीरो 15 चौक 60 और 12 72। तो ये आ गया 720 रुपये। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 720 रुपये। हाँ है ना। करिए जी। आइए जी मेरे दोस्तों, बस हर क्वेश्चन को पढ़ने में समय बिताइए। कहता है उन्हें सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, इफ द कोस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन? इट इज क्वाइट इजी। कहता है प्रॉफिट 150% है भाई, 100% की फ्रैक्शन एक, 150 की 1/2, तो ये आएगी 3/2। तो प्रॉफिट मार्जिन है 3/2। यानी अगर कोस्ट 2 यूनिट है तो 2 का 150% हुआ 3, तो प्रॉफिट हुआ 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरे बच्चे? 5। हाँ है ना। यानी कोई चीज आपने 2 में खरीदी है तो 3 का प्रॉफिट लेके बेच कितने में रहे हो? 5 में। अब आपको इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए सीपी 200 है तो सेलिंग प्राइस हो गया 500। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि यदि इसका कोस्ट 25% बढ़ जाए, तो भाई 200 का 25% 50, तो कोस्ट 50 बढ़ा दोगे तो नई कोस्ट कितनी हो जाएगी? 250। नई कोस्ट कितनी होगी? 250 बढ़ जाती है, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? और मेरे बच्चे बेचेगा 500 में, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो बढ़ाया नहीं, सिर्फ कोस्ट कोस्ट बढ़ी। तो
250 में खरीद के 500 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट? 250 का। तो मेरे बच्चे 250 का प्रॉफिट किस पे? नए सीपी पे 250 पे। तो 100 पे कितना? योर आंसर वुड बी 100%, 100%। बताइए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी वेबसाइट पर 25,000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेचा। तो मेरे बच्चे 25,000 रुपये वाली चीज अगर आप 18,000 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 7,000 का। तो मेरे बच्चे ऐसे सोचो, 7,000 का डिस्काउंट है 25,000 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/25 4% होता है, तो 7/25 कितना होगा मेरे बच्चे? 28%। कह रहा भाई ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ढक्कन इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सीपी अगर हमारा 100 है तो मार्क कितना कर रहा है? 120%। और कहता है जी 25% का डिस्काउंट देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, 120 का 25% क्या हुआ? तो 120 का 25% की फ्रैक्शन 1/4। भाई 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 120 का 1/4 निकालोगे कितना है? 30। तो 30 का डिस्काउंट देगा। तो 120 में 30 का डिस्काउंट देगा तो चीज बिकेगी कितने में? 90 यूनिट में। बिकेगी कितने में? 90 यूनिट में। अब कह रहा है उसके द्वारा बेची जानी वस्तु की कीमत क्या होगी अगर उसकी लागत 2500 है। तो मेरे बच्चे 100 यूनिट है 2500 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 25। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी? 90 गुना 25, तो 25 नहीं में 225, 2250। यानी एक्चुअल में वो अपने आर्टिकल को 2250 रुपए में सेल आउट कर रहा है मेरे बेटा। डी ऑप्शन। बताइए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल नया दुलारा सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। कहता है द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल। कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना है। भाई ये है सीपी आपका, और ये है सेलिंग प्राइस। अब सवाल में कह रहा है मेरे बच्चों, कहता है अगर उसका विक्रय मूल्य 3 गुना कर दीजिए। कर दिया जी 3 गुना। और अच्छा, बिक्री मूल्य था 3 गुना, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दीजिए और लागत मूल्य 2 गुना कर दीजिए। तो ऐसा होने पे 65% लाभ हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 65% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 65% की 13/20। हाँ है ना? इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर चीज 20 यूनिट में खरीदी है तो 13 का होगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 33 यूनिट। हाँ है ना? यानी सच मायने में बात करें तो कोई चीज अगर हमने 20 यूनिट में खरीदी है तो सेलिंग कितना किया है? 33 यूनिट। भाई 65% प्रॉफिट का मतलब तो यही तो बना कि 20 में खरीदी है तो 33 में बेच रहे हैं। अब जो ओरिजिनल सीपी था उसका डबल आपने सीपी कर दिया, तो इसका अंदर मेरे बेटा ओरिजिनल सीपी क्या रहा होगा? 10। और जो ओरिजिनल एसपी था उसका 3 गुना आपने एसपी कर दिया, तो 33 है।
तो इसका 3 गुना करके 33 आया, तो ये नंबर क्या रहा होगा, इसका 1/3, तो 33 का 1/3 कितना हुआ, 11। तो इसका मतलब चीज 10 में खरीदी होगी तो बेची कितने में, 11 में। तो कितने का लाभ, 1 का लाभ 10 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 10%। हाँ है ना मेरे बच्चे, तो आंसर आ जाएगा 10%। पक्का करिए। देखिए मेरे बच्चे, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है, यानी सीपी 100 है तो 120% ज्यादा कीमत लिखता है, तो 100 का 120% 120, तो कीमत लिखता है 220। और 30% तक की छूट भी दे देता है। तो मेरे बच्चे 220 का 30% निकालोगे तो ये आएगा कितना, 30% निकालोगे तो 66। यही आएगा मेरे बच्चे, तो 66 की कह रहा है भैया, छूट दे देगा। तो चीज बेचेगा कितने में मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 220 में से 66 हटाएंगे, क्योंकि 220 का 30% डिस्काउंट होगा, 22×3 = 66। तो भैया 10 में 6 गया 4, और 11 में 6 गया 5, 154। तो मेरे बच्चे ये बताइए, लागत मूल्य 750 है, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 750 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7.5। तो मेरे बच्चे इतने यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 7.5, ही आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना।
ये बताइए मेरे बच्चे, अच्छा सवाल। देखिए मेरे बच्चे, है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज रुपीज दिस। कहता है एक प्रोडक्ट का 20% डिस्काउंट देने के बाद कीमत 3024 है, जिसमें 5% टैक्स भी शामिल है जो सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो इसका मार्क प्राइस क्या होगा? तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, जो भी इसका मार्क प्राइस होगा उस पे हमने इसको डिस्काउंट दे दिया 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। इसका मतलब 5 रुपए मार्क प्राइस है मेरे बच्चे, तो सेलिंग प्राइस होगा 4। यानी मार्क प्राइस 5 होगा मेरे बच्चे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4। आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे कह लीजिए, मार्क प्राइस 500 है तो सेलिंग प्राइस होगा 400 यूनिट।
अब कह रहा है जी जो भी सेलिंग प्राइस होगा उस पर आपको 5% टैक्स भी तो देना पड़ेगा, सेल टैक्स। तो सेल टैक्स आप इस पे दे दोगे, सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स दोगे 5%। तो 400 का 5% 20। तो 420 यूनिट आपको देना होगा सेल टैक्स। 420 यूनिट इस पे देना होगा मेरे प्यारे बच्चों सेल टैक्स। ना मतलब 20 यूनिट सेल टैक्स दोगे तो बेचोगे कितने में, 420 में। जबकि एक्चुअल में बेच कितने में रहे हो, 3024 में। तो एक यूनिट की वैल्यू 3024 बटे 420। तो मेरे बच्चे 500 यूनिट की वैल्यू कितनी। तो गुना कर दो, ये मेरा आंसर आ गया। संतोष कह रहे हैं सर आप लाइव हैं तो सबूत दीजिए। सीना फाड़ के दिखा रहे हैं संतोष, तब समझोगे लाइव है वो। मयंक इश्यू आ रहा, समझे मेरे बेटा। सेल टैक्स पे घबराइए मत। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब का। पढ़िए एक बार। रंजन कह रहे हैं सर टाइप वाइज पढ़ाई। मेरे बच्चे टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो चीजें हैं ना वो बिल्कुल बेसिक स्टेज पे चल रही हैं। तो अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें सिखा रहे हैं, फिर टाइप वाइज भी सिखाऊंगा। क्यों चिंता कर रहे हैं। क्योंकि टाइप वाइज जाने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में तो जानना चाहिए ना। व्हाट इज मार्क प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। आइए मेरे बच्चे, एमपी प्राइस का कॉन्सेप्ट समझा दो एक बार। मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मेरे बच्चे, सवाल के थ्रू लेता हूं, घबराइए मत। भाई सवाल आपने पढ़ लिया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अब मुझे एक बात बताइए, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। लेट दिस शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल और दिस शुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। हाँ जी, कह रहे यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% मूल्य पर बेचा जाए, कहता है अगर उस आर्टिकल को इस प्राइस के, तो मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस है, या तो एसपी मान लीजिए कि एसपी ही है। कहता है उस आर्टिकल को अगर इसके सेलिंग प्राइस के 80% पे बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस का जो 80% वैल्यू हो अगर इस रेट पे बेचा जाए, तो मेरे बच्चे उसे 10% का लॉस होता है। कह रहा है मेरे बच्चे उसे 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस का मतलब क्या हुआ, 10% का लॉस मतलब 100 में चीज खरीदी, 10 का लॉस, तो बेची कितने में, 90 में। 100 में चीज खरीदी, 10 का लॉस, तो बेची कितने में, 90 में। हाँ है ना। तो कह रहा है कि आदमी को 10% का लॉस होता है मेरे बच्चे। अब एक बात समझाइए कि मेरे बच्चे 10% का लॉस हो रहा है, इस बात का क्या मतलब बना। तो इस बात का मतलब बना कि अगर उसने चीज 100 की खरीदी, तो बेसिकली 10 का लॉस हो रहा है, तो बेची कितने में, 90 में।
यानी अगर उसे 10% का लॉस हो रहा है तो एक्चुअल में उसने उस आर्टिकल को उस कॉस्ट के 90% पे बेच दिया। मेरे बच्चे सिर्फ सवाल पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत पेशेंस से प्यार से समझा रहा हूं। फिर से समझाता हूं। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, मान लेते हैं इस रेट पे बेचा जा रहा है और ये उसका सीपी खरीदा हुआ मूल्य। कहता है अगर इस आर्टिकल को इसके 80% कीमत पे बेच दें तो उसे 10% का लॉस होता है, मतलब 100 का, मतलब सीपी का 90% कीमत पे बेची गई। तो ये भी उसी आर्टिकल का एसपी, ये भी उसी आर्टिकल का, दोनों को बराबर कर देते हैं। ये हटा, ये हटा, एक्चुअल सीपी एसपी बटे लिया, ये 8 यहीं, 9 बटे लिया। इसका मतलब मेरे बच्चे एक्चुअल में चीज अगर 8 की खरीदी है तो बेची कितने की है? 9 की। यानी एक्चुअल सीपी अगर 8 का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 का। तो मेरे बच्चे इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे? 8 पे। तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 12.5%। यानी आपने इसे 12.5% प्रॉफिट पे बेच दिया। सिर्फ सोचिए, और आप मुझे सिर्फ कमेंट में यस और नो लिख दीजिए। अगर आपको समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो। मैं सिर्फ इतना ही सुनना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं, ताकि मैं असेसमेंट कर पाऊं कि और कितना डिटेल ले जाना है इसको, और आपकी कितनी कैपेबिलिटी है बात समझने की। यस और नो में आंसर दीजिए मेरे बच्चे। प्लीज यस और नो। एक बार और बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत सेट है, बहुत जबरदस्त है सवाल मेरे भाई। जिनको समझ आया वो यस लिखे, जिनको समझ नहीं आया वो नो लिखे। देखिए इस समय समय हुआ है 7:28। ठीक है, मैं 7:29 पे 1 मिनट करेक्ट बाद इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा। 1 मिनट तक आप इस सवाल को पढ़ो। गुरु जी बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से। हद है यार, स्पीड कहाँ है? इतना टाइम दे रहा हूं फिर भी स्पीड से पढ़ा रहा हूं। देखो ध्यान से मेरे बच्चे, बहुत समझना, शांति से सुनना मेरी बात को। नहीं आएगा इसी टाइप को दोबारा कल भी डिस्कस कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं आर्टिकल का एक्चुअल सीपी ये है और एक्चुअल एसपी ये। तो सवाल में कह रहा है कि यदि वो अपने आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 80% कीमत पे बेचे, सेलिंग प्राइस के 80% कीमत, तो 80% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? तो आप कहेंगे सर 4/5 कीमत। यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है एक्चुअल, अगर हम इसे इसके 4/5 कीमत पर बेचे तो एक्चुअल में अब हम इस आर्टिकल को इस रेट पे बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस के 4/5 कीमत पर बेच रहे हैं, हाँ है ना? तो कहता है उसे 10% का लॉस होता है। 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे, 10% की फ्रैक्शन हो गया 1/10। इसका मतलब चीज 10 में खरीदी है तो 1 का लॉस, बेची कितने में? 9 में। तो सीपी कितना है? ये। तो सीपी के 9/10 में बेच दिया, हाँ है ना? तो ये भी मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस हुआ, हाँ है ना? क्योंकि सीपी के 9/10 कीमत पे बेच दिया भाई। 10% लॉस मतलब 10 में खरीद के 9 में बेच दिया, 1 का लॉस। तो ये भी मेरे बच्चे उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और ये भी, दोनों को बराबर कर लेते हैं। देखिए जी,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 9, तो CP इंटू 9, SP इंटू 8। तो मेरे प्यारे बच्चों CP यहीं SP बटे लिया हो, ये 8 और 9 बटे लिया है, यानी चीज 8 में खरीदी थी तो बेची कितने में थी मेरे बच्चे? 9 में। देखिए अब आना चाहिए, कोई नहीं, ऐसा एक सवाल और ले रहे हैं। देखिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी मैं दो दो तीन तीन करा रहा हूं, ऐसा थोड़ी एक क्वेश्चन करा के छोड़ रहा हूं आपको। देखिए मेरे बच्चे, एक वस्तु किसी मूल्य पर बेचता है, एक आदमी एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचता है, लेट इस कीमत पे खरीदता है और इस कीमत पे बेचता है। यदि कहता है वो उस आर्टिकल को उसके 33.1/3% कीमत पर बेचे, यानी कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल को पहले इतने में बेचता था तो अब वो इसको इसके 33.1/3% पे बेचे। सो 33.1/3% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चे? 1/3, यानी सेलिंग प्राइस के 1/3 भाग पर बेचे, तो उसे 33.1/3% का लॉस होता है। 33.1/3% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे कितनी हो गई? 1/3, यानी 3 में खरीदी तो 1 का हो रहा है लॉस, तो बेचेगा कितने में? 2 में। तो कह रहा है जी उसे उसके कोस्ट का 2/3 में बेच रहा है, यानी 1/3 का लॉस हो रहा है, मतलब 3 में खरीद के 1 का लॉस, तो बेच कितने में रहा है? 2/3 में। तो कोस्ट प्राइस के 2/3 कीमत में बेच रहा है, और यहां से देखें तो सेलिंग प्राइस के 1/3 कीमत पे बेच रहा है। तो बेच तो दोनों सेम ही चीज रहा है, मतलब एक ही आर्टिकल है। सोल्व करोगे बाबू, 3 से 3 उड़ाओगे, सीपी यहीं रखोगे, एसपी बट्टे ले आओगे, ये 1 है, एसपी आ जाएगा 2। हाँ है ना? सीपी 1 है तो एसपी आ जाएगा मेरे बच्चे 2। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे चीज खरीदी 1 में, बेची 2 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। समझे कि नहीं? तो पूछा क्या है? यदि वस्तु का मूल बिक्री मूल्य से, क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल सीपी, अगर मेरे बच्चे उसका 1 यूनिट है, अगर एक्चुअल सीपी उसका 1 यूनिट है, तो उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 2 यूनिट। यानी सीपी 100 लोगे तो सेलिंग प्राइस कितना लेना होगा? 200। अब कहता है कि यदि उस वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर बेच दिया जाए, तो इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 200। 200 का 60% निकालोगे कितना आएगा? 200 का 60% आएगा मेरे बच्चे 120।
कहता जी अगर इसे 120 में बेच दिया जाए, मतलब 100 की चीज 120 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट? 20 का। और मेरे बचे 100 पे 20 का प्रॉफिट, मतलब 20%। तो कह रहा है इसे 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब आया समझ? तुम काहे व्याकुल हो रहे हो भैया? दो दो एग्जाम्पल ले लिए एक टाइप के। घबराने का जरूरत नहीं है। चचा जान आएंगे, बहुत मीठी बात बताएंगे। पढ़िए मेरे बच्चे, लगाइए दिमाग थोड़ा सा, जितना संभव हो सके पढ़िए। मैं फिर बेहद आसान तरीके से।
देखिए मेरे बच्चे, अनु ने कुछ लाभ एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। देखो यार, ये मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस, ध्यान से देखना, मैं इसे दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा। ये है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, कहता 480 रुपए में बेचा तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। कहता अगर इसी आर्टिकल को 400 रुपए में बेचता, 400 रुपए में बेचता तो मेरे बच्चे उसको कुछ लॉस होता। तो कहता जो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर है, यानी अगर प्रॉफिट जितना होगा, अगर प्रॉफिट 1 होगा तो लॉस होगा 1/3, ऐसा कह रहा है। यानी मैं इसको और सरल शब्दों में कहूं तो ऐसे कहते हैं कि प्रॉफिट सर अगर 3 यूनिट का है तो लॉस होगा 1 यूनिट का, लॉस होगा मेरे बच्चे 1 यूनिट का। एक बात समझो यार, आप सीपी जो है ना वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? सर अगर आपने कोई चीज बेची और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बेचे हुए में से प्रॉफिट घटा दोगे तो ये क्या आएगा? सीपी। ऐसे ही यहां आपने ये चीज बेची और अगर आपको लॉस हो रहा है तो बेची हुई कीमत में लॉस जोड़ देंगे तो भी क्या आएगा? सीपी। तो मेरे बच्चे ये भी सीपी हो जाएगा, ये भी सीपी। आप इसे 3x मान लीजिए, इसे x। तो यहां सेलिंग प्राइस कितना है? 480। प्रॉफिट कितना है? 3x। यहां सेलिंग प्राइस कितना है? 400। लॉस कितना है जी? x। इधर उधर लाएंगे 4x बराबर 80, तो x की वैल्यू 20। हाँ है ना, x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो 20 थी 60, तो 20। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने चीज 480 में बेची और 60 का प्रॉफिट लिया तो खरीदी कितने में होगी? 420 में। या आप ऐसे भी देख सकते थे कि सर हमने चीज 400 में बेची और 20 का कमाया लॉस। 400 में बेच के 20 का कमाया है लॉस, 400 में बेच के 20 का लॉस, तो खरीदी कितने में होगी? 420। भाई एसपी प्लस लॉस करोगे तो सीपी, या एसपी माइनस प्रॉफिट करोगे तो सीपी। हाँ है ना। लेकिन समझदार बच्चा इसे ऐसे समझेगा कि सर बेसिकली क्या है कि आप 480 रुपए में बेच रहे हैं और 400 रुपए में बेच रहे हैं, सीपी इनके कहीं बीच में ही तो है, क्योंकि सीपी से कम जाओगे तो लॉस होगा और सीपी से ज्यादा जाओगे तो प्रॉफिट होगा। तो सीपी तो इनके कहीं बीच में है। तो कहता है कि सीपी से ये वाला डिफरेंस अगर 1 यूनिट है तो सीपी से ये वाला डिफरेंस 3 यूनिट है, यानी ये रेशियो 3:1 है। तो आप कुछ नहीं करो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सीधा 480 और 400 का डिफरेंस निकालें। You just have to get the difference of 480 and 400, and the difference is 80, my dear student. Difference is 80. If difference is 80, you can divide this 80 in the ratio 3:1. तो 3:1 में बांटेंगे तो 3 और 1 4, 4 यूनिट 80, 1 यूनिट 20, तो 3 यूनिट 60, 1 यूनिट 20। तो इसका मतलब ये डिफरेंस 60 आएगा, तो ये डिफरेंस 20। इज दैट ओके? तो 480 में बेची, 60 का लाभ, तो खरीदी कितने में होगी? 420 में। 400 में बेची, 20 का लॉस, तो खरीदी कितने में होगी? 420 में। हाँ है ना। समझ गए मेरे बच्चे? टाइम के मारो गोली समझ लो अब इस टाइप को यार। चलिए तो फिर बाकी कल इसे समझाऊंगा, फिर मैं इसी टाइप को, इससे आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है।